दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं वर्लपूल की नॉन इन्वर्टर डेटन एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेंट पर। तो यहाँ पर हमने जब एसी को चालू किया तो यहाँ पे देखिए लगभग 30-35 पीएसआई के आसपास प्रेशर दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि इस एसी में गैस कम है। तो कस्टमर से भी जब हमने पूछा तो भैया ने ये बताया कि इस एसी में इन्होंने लगभग 3 साल में 3 बार गैस डलवाई, हर साल इसकी गैस निकल ही जा रही है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हम लीकेज चेक करें और लीकेज टेस्ट करने के बाद जहाँ से लीकेज हो वो हम रिपेयर करें। एक बात आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो सिस्टम है ये एल्यूमिनियम का है, यानी इसका जो आउटडोर यूनिट है उसका कंडेंसर एल्यूमिनियम है। उसके साथ साथ जो इसकी पाइप है वो भी हमें एल्यूमिनियम की ही देखने को मिली, यानी जो लीकेज है वो ज़्यादातर चांसेस यही है कि हमारे आउटडोर यूनिट से होगा या फिर पाइप से होगा। तो हमने अभी इसमें प्रेशर डाल लिया है, लगभग 350 पीएसआई प्रेशर डाला हुआ है और हम 24 घंटे बाद आकर के चेक किए तो हमने ये पाया कि इसका जो कंडेंसर है वो लीक है और इसकी जो पाइप है वो भी एक आध जगह से हल्की हल्की माइनर लीकेज थी जो कि धीरे धीरे बढ़ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका कंडेंसर चेंज करेंगे और कंडेंसर चेंज करने के बाद इसकी पाइप को भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम एल्यूमिनियम कंडेंसर निकाल रहे हैं और एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस तरह से ब्रेजिंग का काम करें ये ज़रूर से ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि मशीन में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। प्रेशर का मतलब ना ही उसमें कोई रेफ्रिजरेंट हो और ना ही उसमें एयर हो। अगर वो होगा तो हो सकता है कि कहीं से कुछ जो है दुर्घटना हो जाए। यहाँ पर हमने ये सुनिश्चित कर लिया। और कभी कभी होता क्या है, हमारी कैपलरी भी चोक होती है, तब भी वो होता है, तो उसके लिए हम हाई साइड पंच को तोड़ करके चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया भी है। तो दोस्तों जब हम इसमें कंडेंसर लगाएंगे तो कंडेंसर लगाने से पहले चूंकि बॉडी पूरी खुली हुई थी तो हम इसकी आउटडोर को अच्छी तरीके से सर्विस कर लें। और इसके बाद देखिए जब भी आप कंडेंसर लगाएं किसी अच्छे ब्रांड का ही लगाएं। यहाँ पर देखिए हम ब्लू स्टार का लगा रहे हैं और इसको लगाने से हमें एक फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर जो कंडेंसर मिलते हैं उसमें छेद नहीं होते। ये जो आप छेद देख रहे हैं पेच कसने के लिए वो नहीं होते, हमें अलग से छेद बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कंपनी का, किसी ब्रांडेड कंपनी का अगर आप कंडेंसर यूज कर रहे हैं तो उसमें छेद हो सकते हैं और यहाँ पर छेद थे और हमने वो लगाया। और अब इसके बाद हम इसकी ब्रेजिंग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और ये जो कंडेंसर हम लगा रहे हैं ये कॉपर का है। पहले तो एल्यूमिनियम का लगा था लेकिन अब हम एल्यूमिनियम का निकाल करके इसको हम कॉपर का ही लगा रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसकी पूरी की पूरी फिटिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने कंडेंसर लगा लिया और कंडेंसर लगाने के बाद पूरा फिट करने से पहले एक बार हम लीक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाफ के पाइप पर हमने एक जुगाड़ लगाया हुआ है, उससे हमने इसके प्रेशर को यहाँ से रोक दिया। और अब हम इसमें कंप्रेसर से ही, जो हमारा सर्विस कंप्रेसर है, उससे हम लगभग इसमें 300 प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालने के बाद इसको कुछ देर हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने वो लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद हम जो हमारा हाफ वाला एलेंकी वाल्व होगा उसको खोले रहेंगे और जो क्वार्टर वाला एलेंकी वाल्व है उसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा प्रेशर उसमें पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग 300 पीएसआई हमने प्रेशर इसमें डाल दिया है और डालने के बाद जहाँ जहाँ हमने ब्रेजिंग की हुई है उन जगहों पर हम एक बार लीक टेस्ट कर लेंगे। और एक बात और, यहाँ पर हम एक और हमें विंडो एसी भी सर्विस करनी थी, तो इसमें प्रेशर डाल करके हम छोड़ दिए हैं और छोड़ने के बाद हम चले जाएंगे विंडो एसी की सर्विस करने। और सर्विस करके देखिए जब हम आए तो वहाँ लीकेज बिल्कुल नहीं था। लीकेज हमारा अब कहीं नहीं है। प्रेशर हमारा जितना हमने डाला था उतना ही प्रेशर इसमें पड़ा हुआ था, यानी हमारा जो आउटडोर है वो अब किसी प्रकार की कोई इसमें लीकेज नहीं है, वो हमारा सही हो चुका है। तो हम अब इसको पूरी तरह से फिट करके उसके बाद इसको लगा देंगे। एक बात सभी जो हमारे कस्टमर भाई हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई एसी है जिसका गैस बार बार लीक हो जा रहा है और वो आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि अगर वो एल्यूमिनियम कंडेंसर है तो आप उसकी जो है कंडेंसर को चेंज कर दें। यहाँ पर देखिए हमने पाइप भी लाया हुआ था और पाइप को हमने टेपिंग कर दी है। चूँकि पाइप ज़्यादा इनकी लंबी नहीं लगनी है तो 10 फीट का ही पूरा सेट लाया था और वो हमने रोल करके लगा दिया है और इसी तरह से हम इसको आगे लगा देंगे। और ये जो हमारा था ये देखिए देखने से तो ये कॉपर का ही लग रहा है लेकिन ये एल्यूमिनियम की पाइप है। यहाँ देखिए हमने इसके ऊपर का कवर निकाला।
अगर कोई पाइप है जिसके ऊपर पाइप के ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हो तो वो 100% है जो कि वो एल्यूमिनियम ही होगा। लेकिन अब नए मॉडलों में वो नहीं देखने को मिल रहा है, पहले वो आते थे, लेकिन अब कॉपर के ही पाइप आ रहे हैं और कॉपर का ही कंडेंसर लगा हुआ आ रहा है। बहुत कम ही सेट में आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे जो सहयोगी हैं वो आउटडोर को इंस्टॉल कर रहे हैं और अब उसके बाद हम पाइप को लगा करके पूरी तरह से काम आगे शुरू कर देंगे। दोस्तों, हमारे कुछ भाई पूछते थे कि बेंडर का उपयोग कैसे करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इनर पाइप बेंडर है। इसको आप पाइप के अंदर डाल देंगे। ये हाफ में और 3/8 और 5/8 में आता है, तो हाफ वाली पाइप में हमने डाल दिया और डालने के बाद अब हम इसको अगर पाइप को किसी भी दिशा में मोड़ेंगे तो हमारी पाइप पिंच नहीं होगी। तो हमने इसमें डाल करके देखिए मोड़ा और उसके बाद अब हमने पाइप को बाहर निकाल लिया। इस तरह से अगर आप यूज करते हैं, सही टूल्स यूज करते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने पाइप को कनेक्ट कर लिया है और कनेक्ट करने के बाद अब हम इसमें प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें जो है अभी यहाँ पर जो हमने ब्रेजिंग किया हुआ है उसको हमें चेक करना है कि वहाँ पे हमारा लीकेज है कि नहीं है, और दूसरा जहाँ पर हमने फ्लेयर नट लगाया है वहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे कि लीकेज है कि नहीं। दोस्तों, एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए गैप दिख रहा है आपको। बहुत जगह हमने देखा है कि जब लोग पाइप लगाते हैं तो स्टैंड से रगड़ खा करके यहाँ से भी लीक हो जाता है। ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन हमें कई जगह पर इस तरह की समस्या देखने को मिली और इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों को भी हम बता दें कि अगर फ्यूचर में आप अगर काम कर रहे हैं तो आप भी, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि आप चेक करके रिपीट जॉब से बच सकते हैं। आपकी वो कॉल बार बार रिपीट नहीं होगी। ये बहुत ही छोटी सी बात थी। और अब हम यहाँ पर प्रेशर डाले हैं और प्रेशर डालने के बाद देखिए यहाँ पर हमने लगभग 250 से 300 PSI के आसपास प्रेशर डाला हुआ था। और उसके बाद अब हम वैक्यूम का काम करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सभी भाइयों से मैं बार बार अपनी गैस चार्जिंग की हर वीडियो पे मैं आप लोगों से ये बार बार कहता हूं कि जब भी आप गैस चार्ज करें, गैस चार्ज करने से पहले प्रॉपर तरीके से वैक्यूम मशीन से ही वैक्यूम करें और लगभग 20 से 25 मिनट तो वैक्यूम ज़रूर करें। उसके बाद ही गैस डालें और गैस जब भी डालें लिक्विड फॉर्म में, और गैस मशीन को सिलेंडर को उल्टा करके डालें और मशीन को बंद करके डालें। तो यहाँ पे वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो गया और हम आपको अब गैस का वेट दिखा दें कि कितना गैस इसमें है। और एक बात और आपको बता दूं, ये मशीन काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। ये जो हमारी एसी है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो इस पर लिखा नहीं था कि इसमें कितना गैस है। तो हमने लगभग 1300-1400 ग्राम गैस अपने सिलेंडर में लिया हुआ है। और अब हम इसमें जैसे कि हम डालते हैं, जो हमारा सिग्नेचर स्टाइल है डालने का, मशीन को बंद करके सिलेंडर को उल्टा करके उसी तरह से हम गैस इसमें डाल रहे हैं। और जितनी गैस मशीन को रिक्वायरमेंट होगी उतनी गैस ये आराम से ले लेगा। अब इसमें यहाँ पे पता नहीं है कि कितनी गैस है, तो हो सकता है इसमें 1 किलो भी गैस पड़ जाए और हो सकता है इसमें 700 ग्राम ही गैस जाए। तो यहाँ पर हम गैस इसमें डाल रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि मशीन अभी हमारी बंद है। हम जब भी डालते हैं स्टैंडिंग में डालते हैं, मशीन को बंद करके डालते हैं और सिलेंडर उल्टा यानी लिक्विड फॉर्म में डालते हैं और धीरे से, पूरा वाल्व नहीं खोलते, हल्का सा वाल्व खोलते हैं। धीरे धीरे गैस मशीन में हमारी जाना शुरू हो जाती है और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी मशीन गैस आराम से ले लेती है। तो यहाँ पर देखिए अब गैस धीरे धीरे जाना बंद हो गई है। अभी हमारा जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 150 PSI के आसपास दिखा रहा है, यानी जो हमारा R22 का जो प्रेशर होता है वो हमारा उतना ही है। टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा हाई है जहाँ पर हम हैं, तो इसकी वजह से ये प्रेशर जो दिखा रहा है वो 150 PSI ही दिखा रहा है। तो हमारी गैस अब पूरी जा चुकी है। अब इसके बाद हमारी गैस मशीन में नहीं जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी गैस कितनी गई। क्योंकि ये पुरानी मशीन है, इस पर लिखा नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं अंदाजवश ही डाल रहा हूँ। कितना गैस जाएगी ये मुझे नहीं पता। अगर इस तरह से नहीं होता है तब मैं रनिंग में डाल करके उसका प्रेशर और एम्पियर मिलाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसमें जो गैस डाल रहा हूँ वो हम स्टैंडिंग में ही डाल रहे हैं। और अब गैस जाना बिल्कुल भी बंद हो गई, अब गैस नहीं जा रही है। तो हमने वाल्व को कर लिया है बंद। अब बंद करने के बाद अब हम फिर से एक बार वेट करेंगे कि कितना गैस गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गैस हमारी गई है वो 800 ग्राम के आसपास गैस हमारी गई है। और हम जो इसका स्टैंडिंग प्रेशर दिखा दें वो भी आप देख लीजिए, 150 PSI के आसपास एकदम ये जा करके टिक गया है। ये स्टैंडिंग प्रेशर है, यानी मशीन हमारी चालू नहीं थी। अब हमारी मशीन चालू हो गई है और अब देखिएगा धीरे धीरे ये हमारी जो है गेज हमारा धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा और नीचे आने के बाद कुछ देर बाद ये फिर तुरंत ऊपर जाएगा।
जब भी आप मशीन चालू करेंगे तो एक बार गेज जो है जीरो नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद फिर ये ऊपर जाना शुरू होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा ये प्रेशर कितना बता रहा है। हम वेट करेंगे कुछ देर, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे कि हमारी रिटर्निंग अच्छी आ रही है, एम्पियर हमारा सही ले रहा है या कोई और दिक्कत हमारी है। क्योंकि इसमें हमने जो गैस डाली है वो अंदाजन ही डाली है, हमें पता नहीं था कि इसमें कितनी गैस गई हुई है, तो इसीलिए हम इसका कुछ देर वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो गैस है वो हमारा 25 से 30 psi के आसपास प्रेशर हमारा अभी बता रहा है, यानी अब गैस हमारी कम हो गई। अब ये देखते हैं कि हमारी ये गैस बढ़ती है या नहीं बढ़ती है और हमारा प्रेशर कितना बताता है और एम्पियर हमारा कितना बताता है। तो हम उस चीज़ का वेट किए। यहाँ पे देखिए 5.4 5.5 एम्पियर के आसपास करंट दिखा रहा है और अभी ये एम्पियर भी हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडेंसर में गैस हमारी दौड़ेगी, वैसे वैसे इसका प्रेशर भी और एम्पियर भी दोनों चीज़ें यहाँ बढ़ेंगी। ये अब देखिए 50 psi के आसपास प्रेशर हमारा चला गया, जो कि अभी 30 psi अभी दिखा रहा था। और इस तरह से अगर आप गैस डालते हैं तो मेरा 100% दावा है कि कभी किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अब लगभग 55-60 psi के आसपास प्रेशर जा चुका है और हमारा जो एम्पियर है वो भी हम अभी चेक करेंगे कि हमारा एम्पियर कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6.47 एम्पियर, जो कि इसमें जब हमने मशीन चेक की थी तो हाँ एम्पियर हल्का सा दिख रहा था, वो 7.5 एम्पियर 8 एम्पियर के आसपास करंट इसमें लिखा हुआ था, 7 पॉइंट समथिंग था। तो हमारा ये एम्पियर भी हम देखते हैं कि कितना जा रहा है। यहाँ पे देखिए अब जो हमारा गैस है वो भी हमारा प्रेशर हमारा ये लगभग 75 psi के आसपास चला गया और रिटर्निंग भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पाइप पे स्वेट यानी पानी की बूंदें बनना शुरू हो चुकी हैं और हमारी एसी अब प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से कूलिंग कर रही है। रिटर्निंग हमारी बहुत अच्छी आ चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने हमारी वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नई